Hello everyone, welcome to my channel Kitab Shala and today we'll be learning the format for report writing. So report writing बहुत important part है of long writing task. ये बहुत ही mandatory question होता है जो आता ही आता है. जो मैं format बताऊंगी ये बहुत ही well structured और simplified format है जिसको you can understand and attempt the question accordingly and score good marks. But report writing का format start करवाने से पहले मैं report writing के बारे में आपको कुछ important points बताना चाहूँगी, जैसे कि report writing क्या होती है, ठीक है, इसके वेरियस फॉर्म्स क्या हैं और इसको लिखते वक्त कैसी लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. A report is a factual description of an issue or a problem. A report is written for a clear purpose and for a particular audience. So basically ये क्या होती है, एक डिस्क्रिप्शन होती है कोई इशू या प्रॉब्लम की और इसका एक पर्टिकुलर एजेंडा या पर्पस होता है और पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए लिखते हैं. ठीक है. वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट क्या होगी, जैसे न्यूज़पेपर में आपकी बहुत सारी रिपोर्ट्स आती है, वो इंक्वायरी रिपोर्ट्स, प्रोग्रेस और एक्शन टेकन रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑफ मीटिंग एक्सेट्रा. और ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं एक दूसरे से अलग हैं, इनका अलग कैरेक्टर और फॉर्मेट होता है. इंक्लूड क्या होता है इसमें, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग. जो भी इवेंट्स हुआ उनको सीक्वेंशली आपने लिखना है. सिग्निफिकेंस क्या रही इन सब इवेंट्स की, रिजल्ट की वैल्यूएशन, आउटकम जो आया उसके ऊपर आपने डिस्कस करना है कि आउटकम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस. अब लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, एक्यूरेट, कंसाइज, क्लियर, वेल स्ट्रक्चर्ड. मतलब शॉर्ट वर्ड्स की जगह मतलब लॉन्ग वर्ड्स की जगह आपको शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करने हैं. ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस, लॉन्ग वर्ड्स को अवॉइड करना है. ठीक है. फ्री ऑफ जार्गन. जार्गन मतलब टेक्निकल टर्म्स जो होती हैं, ठीक है, उनको आपने मतलब इंक्लूड नहीं करना, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो यू मे इंक्लूड अ फ्यू. यूनिफॉर्म वर्ब टेंस, प्रेफरेबली पास्ट टेंस में लिखेंगे क्योंकि रिपोर्ट हम उस इवेंट के बारे में लिखते हैं जो हो चुका है ऑलरेडी. ठीक है. तो इसलिए वी विल प्रेफर राइटिंग इट इन पास्ट टेंस. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, शुड बी प्रैक्टिकल एंड कन्वे ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन आपने सारी देनी है बट इन शॉर्टर सेंटेंसेज एंड टू द पॉइंट. वेल स्ट्रक्चर्ड विद अ टाइटल, रन इन टू स्मॉल पैराग्राफ्स एंड शुड बी फैक्चुअल. ठीक है. अपनी रिपोर्ट को एक सिंगल पैराग्राफ में नहीं लिखना, 3 to 4 स्मॉल पैराग्राफ्स में डिवाइड करना ज़रूरी है. टू हैव अ वेल स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट. रिपोर्ट शुड हैव एन अप्रोप्रिएट कंक्लूजन और रिकमेंडेशन. कंक्लूजन पैराग्राफ इज मैंडेटरी एंड में. वर्ड लिमिट है 120 to 150 वर्ड्स. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट. अब फॉर्मेट में क्या है, सबसे पहले हेडिंग. ये वही आर्टिकल वाला फॉर्मेट है स्टार्टिंग में. तो जो देखो जो हेडिंग होगी ना रिपोर्ट की, हेडिंग में होता है कि आपने रिपोर्ट किसके बारे में लिखनी है, ये क्वेश्चन में दिया होता है. ठीक है. हेडिंग आ जाएगी आपकी कैपिटल लेटर्स में. हेडिंग होएगी कैपिटल लेटर्स में, ये याद रखना. ठीक है. फिर आ जाएगी बाय लाइन. बाय लाइन में अपना नेम. ठीक है. अगर नेम क्वेश्चन में दिया है तो यू हैव टू यूज़ दैट, नहीं तो अपना नेम. फिर हर पैराग्राफ के बाद, हर पैराग्राफ के स्टार्ट होने से पहले यू विल लीव वन लाइन. ठीक है. इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लियर लगता है. ठीक है ना, और वेल स्कोरिंग होता है. ओपनिंग पैराग्राफ में अब क्या इंक्लूड करना है कि व्हाट इवेंट, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ. ठीक है. इफ़ेक्ट क्या था इवेंट का और जो इफ़ेक्ट है उनके कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है. डे भी आएगा, डेट, टाइम. ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने ओपनिंग पैराग्राफ में इंक्लूड करनी है. तो ओपनिंग पैराग्राफ बहुत ही ईजी होता है क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन तो देनी ही देनी होती है. ठीक है. उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ आएगा. ये स्टार्ट करने से पहले एक लाइन लीव कर देना. इसमें डिटेल्स ऑफ इवेंट. ठीक है. जो इवेंट था वो कब स्टार्ट हुआ, उसका चीफ गेस्ट कौन था, इवेंट में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई. ठीक है. कैसे वो वाइंड अप हुआ. और आई विटनेस अकाउंट. आई विटनेस अकाउंट में आप लिख सकते हो जैसे कोई इवेंट है, सपोज आपके स्कूल में कोई कल्चरल प्रोग्राम है, तो उसमें जो पीपल का ओपिनियन क्या रहा, ठीक है, अबाउट अटेंडिंग दैट कल्चरल प्रोग्राम, वो हो जाता है. अब जैसे कोई इशू होता है, ठीक है, कोई स्ट्राइक चल रही है, तो उसमें आप आई विटनेस अकाउंट दे सकते हो कि जो लोग आ जा रहे थे उनको स्ट्राइक के बारे में क्या फ़ील हुआ. ठीक है. उसके बाद एक लाइन लीव करके आएगा कंक्लूजन पैराग्राफ. रिमार्क्स अबाउट हाउ द इवेंट हैड एन इम्पैक्ट ऑन पीपल. ठीक है. कि जो इवेंट इतना इम्पॉर्टेंट इवेंट था, इसमें ये सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं, इनके इम्पैक्ट क्या हुआ पीपल में. ठीक है. पॉजिटिव इम्पैक्ट था कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट था. सो ये मैंने तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेट ये मैंने 3 पैराग्राफ्स शो किए हैं. अगर आपको ये बेसिकली क्या होता है, ये पैराग्राफ ना कभी कभी आप 2 में भी डिवाइड कर सकते हो. अगर आपको लग रहा है ना बहुत ज़्यादा लिख दिया है एक पैराग्राफ में डिटेल्स, तो डिटेल्स आप 2 पैराग्राफ में डिवाइड कर लो, नो प्रॉब्लम. 3 to 4 पैराग्राफ रिपोर्ट राइटिंग में लिखने ही हैं, मैंडेटरी हैं.
ठीक है, अच्छे मार्क्स तभी मिलेंगे। सो ये रहा फॉर्मेट, बहुत ही सिंपल था, यू कैन अंडरस्टैंड। ये मैंने पॉइंट्स भी लिख दिए हैं कि हर पैराग्राफ के साथ क्या इंक्लूड होगा। अब मैं एक सैम्पल क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ये रहा आपका सैम्पल क्वेश्चन। The question is, Cultural Society of Sunshine Public School Nellore organized an adult literacy camp in its neighborhood. Write a report on the camp for your school newsletter. You are PV सुनीता कॉमा सेक्रेटरी। सो ये दे दिया आपको नेम और आपकी डेजिग्नेशन, स्कूल का नेम भी दिया है, सिटी का नेम भी दिया है, इवेंट भी दिया है कि अडल्ट लिटरेसी कैंप है। सो स्टार्ट करेंगे विद द हेडिंग। ये आ गया हमारी हेडिंग, कैपिटल लेटर्स में है। इवेंट का नेम हमें क्वेश्चन पेपर में दिया था तो उसको हेडिंग बना लिया। बाय PV सुनीता नेम भी हमें दिया था। एक लाइन छोड़ेंगे बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। सबसे पहले आएगा प्लेस का नेम। कोई भी रिपोर्ट लिखोगे ना, आपने लिखना है कि वो इवेंट कहाँ हुआ। अब जैसे इसमें सिटी का नेम दिया था मैं नेल्लोर, कोई भी सिटी लिख लो, चाहे चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, ठीक है। अगर नहीं दिया तो अपने मर्ज़ी से लिख लो, और दिया तो वो लिखो। उसके बाद आएगी डेट, जनवरी 22, 2025, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की क्या हुआ, कहाँ हुआ। A commendable step was taken by the members of cultural society to organize literacy camp। ये रहा कि उसमें कौन कौन था, जैसे लोकल स्कूल क्लब्स आए थे, ठीक है, वेरियस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस आई थी और NGOs भी आई थी। हमने बेसिक सी डिटेल दे दी कि हमने बता दिया क्या हुआ, कहाँ पे हुआ, कब हुआ, कौन सी सिटी में हुआ, ठीक है। अब सेकेंड पैराग्राफ डिटेल्स वाला है, उसमें हम बिल्कुल स्टार्टिंग से एंडिंग तक बताएंगे कि क्या क्या हुआ था इवेंट। 8 AM द कैंप स्टार्टेड अराउंड 8 AM, ये लिख दिया, ठीक है। इनाग्रेशन किसने की, नेम ऑफ द चीफ गेस्ट ये आ गया, ठीक है। सारे जो क्लब्स थे एंड स्कूल्स हैड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। द टोटल नंबर ऑफ वॉलंटियर्स रजिस्टर्ड वाज 300। देयर वर 5 एक्सपीरियंस ट्रेनर्स हु सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन विद टूल। मतलब इसमें वही लिखना है कि इवेंट में हमने क्या किया, क्या हुआ, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग, ठीक है। ये डिटेल्स वाला पैराग्राफ हो गया। अब लास्ट पैराग्राफ पे आ जाओ, कंक्लूजन वाले में। इसमें क्या है, द वॉलंटियर्स एक्सप्रेस देयर ग्रैटिट्यूड फॉर गेटिंग। अब इसमें वही हुआ ना कि इम्पैक्ट क्या पड़ा जिन्होंने वो कैंप को अटेंड किया, कि वेदर इट वाज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कर दिया, ठीक है। लास्ट में द कैंप केम टू एन एंड विद द वोट ऑफ थैंक्स फ्रॉम द प्रेजिडेंट ऑफ द होस्ट क्लब। सो ये था आपका कंक्लूजन पैराग्राफ। 3 पैराग्राफ्स मैंने लिखे थे, बिगिनिंग का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, डिटेल्स वाला, इसमें मैंने डिटेल्स पैराग्राफ एक ही लिखा था, आप 2 में भी डिवाइड कर सकते हो, एंड लास्ट में एंडिंग का पैराग्राफ। सो ये रही आपकी रिपोर्ट राइटिंग। ये जो रिपोर्ट राइटिंग है ना, इट्स अबाउट एन इवेंट। पर एग्ज़ाम में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में डिफरेंट रिपोर्ट राइटिंग भी आ जाती है कि कोई जैसे मिस हैपनिंग हुई है उस पर रिपोर्ट लिखो। तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि उस टाइप का क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो अभी के लिए यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल and attempt the question and score good marks. Thank you. Please like, share and subscribe.